हेलो दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे इंडिया के यूनियन बजट 2026-27 को। इस वीडियो में हम सिर्फ घोषणाएं नहीं देखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि 2026 का बजट 2025 के बजट से कैसे अलग है और इसका आम आदमी, इकोनॉमी और फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको बजट की फुल पिक्चर मिलेगी, सिंपल और लॉजिकल तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं बजट के ओवरऑल साइज की। यूनियन बजट 2026-27 का टोटल साइज लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपीस का है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने पूरे साल के लिए इतना पैसा खर्च करने और मैनेज करने का प्लान बनाया है। अगर हम इसे बजट 2025-26 से कंपेयर करें तो पिछले साल टोटल खर्च लगभग 50.6 लाख करोड़ रुपीस था। 2026 के बजट में यानी स्पेंडिंग क्लियरली बढ़ी है। इसके साथ ही सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा है, जो 2025 में लगभग 4.4% था। सिंपल शब्दों में सरकार कह रही है, हम ज्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन ज्यादा कर्ज लेकर नहीं। यह एक बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच है। अब बात करते हैं टैक्सेशन और आम आदमी पर इसके इम्पैक्ट की। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है। यह बात कई लोगों को थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। सरकार ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट अनाउंस किया है, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका गोल है टैक्स सिस्टम को सिंपल, क्लियर और लिटिगेशन फ्री बनाना। मतलब रिटर्न फाइलिंग आसान होगी, नियम कम कॉम्प्लेक्स होंगे, डिस्प्यूट्स और नोटिस कम होंगे। अब टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पर आते हैं। बजट 2026 में फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट, ओवरसीज टूर पैकेज, इन सब पर टीसीएस को फ्लैट 2% कर दिया गया है, जबकि बजट 2025 में यह टीसीएस 5% से लेकर 20% तक जाता था। इसका सीधा बेनिफिट यह है कि कैश फ्लो का प्रेशर कम होगा, खासकर स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए। साथ ही मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट अब टैक्स फ्री है। कई लाइफ सेविंग मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। बजट 2025 में फोकस डायरेक्ट टैक्स रिलीफ पर था। बजट 2026 में फोकस टैक्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सिंपल बनाने पर है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है। बजट 2025 में यह फिगर लगभग 11.2 लाख करोड़ रुपीस था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में क्लियर जंप है। इस पैसे का यूज होगा रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट 2026 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, जैसे दिल्ली वाराणसी रूट। इससे ट्रैवल टाइम कम होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज। बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बजट 2026 में स्केल और एग्जीक्यूशन दोनों को और एग्रेसिव बनाया गया है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज की। बजट 2026 का एक क्लियर मैसेज है, इंडिया सिर्फ असेंबली नहीं, फुल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना चाहता है। इसलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का आउटले काफी बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, केमिकल पार्क्स और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। बजट 2025 में सेमीकंडक्टर फोकस शुरू हुआ था, लेकिन बजट 2026 में इसे और डीप और स्ट्रेटेजिक बना दिया गया है। इसका लॉन्ग टर्म गोल है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करना, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाना। अब एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया की बात करते हैं। बजट 2026 में एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफिकेशन के साथ जोड़ा गया है। सरकार ने अनाउंस किया है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फार्मर्स को गाइड करेगा। हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे नारियल, काजू, चंदन पर फोकस बजट 2025 में फोकस था। एमएसपी, ट्रेडिशनल स्कीम्स, रूरल सपोर्ट बजट 2026 में फोकस है। फार्मर इनकम को सस्टेनेबल बनाना, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान रहा। अब हेल्थ केयर और एजुकेशन। बजट 2026 में हेल्थ केयर के लिए एलोकेशन और क्वालिटी दोनों इंप्रूव की गई है। फोकस एरियाज, रीजनल मेडिकल हब्स, ट्रॉमा केयर सेंटर्स, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मेडिसिन सस्ती करना, एजुकेशन और स्किल्स में इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल प्रोग्राम्स, रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट। बजट 2025 में फोकस ज्यादा क्वांटिटी एक्सपेंशन पर था। बजट
2026 में फोकस क्वालिटी और स्पेशलाइजेशन पर है। डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो बजट 2026 में डिफेंस एलोकेशन लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन। बजट 2025 के कंपैरिजन में 2026 का डिफेंस बजट ज्यादा एग्रेसिव और फ्यूचर रेडी है। अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें, बजट 2025 डायरेक्ट टैक्स रिलीफ, कंजम्पशन बूस्ट, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी। बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक्नोलॉजी फोकस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन। सिंपल शब्दों में 2025 का बजट था रिलीफ के लिए, 2026 का बजट है फाउंडेशन बनाने के लिए। एंड में यही कहा जा सकता है कि यूनियन बजट 2026-27 का एम है इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करना, जॉब्स क्रिएट करना, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाना और ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी मेंटेन करना।